अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। और यहाँ पे जनाब चल रहा है देसी जुगाड़। मुझे जाना था कहीं इमरजेंसी में और लाइट तो आजकल बहुत ही ज़्यादा जाती है और ख़ास करके जब लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तब तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैंने कहा लाइट का क्या वेट करना, जल्दी-जल्दी से मैं अपना देसी जुगाड़ लगाती हूँ। मैंने अपनी चाय वाली जो केतली है वो मैंने गर्म की और खूब सारी गर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना सूट प्रेस कर लिया। बहुत अच्छे से प्रेस तो नहीं होता लेकिन ये है कि पता भी नहीं चलता कि प्रेस हुआ है कि नहीं। तो बस यहाँ पे मैं इतनी जल्दी में थी कि मैंने नीचे देखें काउंटर पे कुछ बिछाया भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता है माशाल्लाह से मेरा काउंटर बिल्कुल साफ़ होता है और दोपहर में मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया था और उसके बाद ये बिल्कुल खुश्क हो गया था क्योंकि हम लोग सो गए थे और अब असर का टाइम है तो टाइम कम था, इसलिए मैंने ऐसे ही बस अपना सूट प्रेस किया। और आप लोग भी ये टोटका ज़रूर आजमाइएगा और इस तरीके को आप लोग भी अपना के देखिएगा जब लाइट नहीं होगी। ज़्यादातर लोग तो खैर करते ही होंगे। तो बस यहाँ पे है नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है और रात को अल्लाह का शुक्र है इतनी तेज़ बारिश हुई और खूब ठंड हो गई थी। लेकिन बारिश के साथ साथ फिर जो है वो परेशानियाँ भी आती हैं, ज़ाहिर है अल्लाह पाक रहमत बनाकर बारिश को भेजे। लेकिन साथ साथ जो है वो लाइट चली जाती है और फिर लाइट भी नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है पानी भी नहीं होता। तो लाइट और पानी के बगैर तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ना। तो फिर यहाँ पर मैंने किचन का काम कंप्लीट किया। उसके बाद कई दिनों से मैं सोच रही थी कि फ्रिज को मैंने धोना है, साफ़ करना है। तो आज लाइट वालों ने कहा कि भाई तुम कर लो अपना काम। तो फ्रिज को मैंने खोल दिया था नाश्ते से पहले ही, मतलब इसका दरवाज़ा मैंने ऊपर वाला खोल दिया था क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। तो अभी जब मैं इसको शिफ्ट कर रही थी छोटे बरामदे में, पहले किचन में थी ना, तो जब मैं शिफ्ट कर रही थी तब भी मैंने साफ़ की थी। लेकिन अभी भी इसकी हालत देखें, बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम चुकी है। पानी जो है वो यहाँ पर जमा होता रहता है ना फ्रिज के अंदर, तो उससे फिर ज़ाहिर बर्फ़ बन जाती है। तो फिर फ्रिज जो है मेरी वो बर्फ़ से भर चुकी थी। तो मैंने उसका दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद मैंने चाय बनाई और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया। रात को ये है कि लाइट तो बिल्कुल भी नहीं थी पूरी रात, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सोलर है तो फिर नींद जो है वो पूरी हो गई थी। तो मैंने कहा अब जल्दी से अपने काम जो है वो स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पर देखिए बस सारी बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी थी। इसके जो पार्ट्स हैं वो भी मैंने उतार दिए थे, उनको मैं धोऊँगी। और यहाँ पर मैंने क्लीनर बनाया। इस क्लीनर की मदद से जो है इसमें मैंने सर्फ़ डाला है और बेकिंग सोडा डाला है और साथ में सिरका डाला है। और ये ना बस कपड़े की मदद से पूरी फ्रिज में लगा दूँगी और 10-15 मिनट इसको छोड़ दूँगी। उसके बाद साफ़ पानी से वॉश कर लूँगी। आसान है फ्रिज साफ़ करना। आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी पता ही नहीं था फ्रिज को कैसे धोना है ना। तो क्योंकि शादी से पहले अम्मी करती थी, तो मैंने कभी उनको देखा भी नहीं कि वो कैसे करती हैं। और शादी के बाद मेरी सास करती थी, तो मैंने उनको भी कभी नहीं नोट किया कि वो कैसे फ्रिज को साफ़ करती हैं। मुझे क्या पता था। मुझे भी एक दिन करनी पड़ेगी। तो जब मैं इस घर में आई तो एक दिन मैं फ्रिज इतनी ज़्यादा गंदी थी, मैंने कहा इसको मैं साफ़ करती हूँ। मुझे समझ ही ना आया इसको मैं कैसे धोऊँ, कैसे साफ़ करूँ। फिर मैंने अपनी नंद को कॉल की, उसने फिर मुझे तरीका बताया तो कि ऐसे-ऐसे तुमने इसको धोना है और फिर खुश्क करना है और फिर चलाना है ना। तो बस यही मैं कहना चाह रही थी कि आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ये है कि इंसान जो है वो सारी उम्र सीखता रहता है। तो सीखने का काम इंसान का जो ये मरहला है ये सारी उम्र चलता रहता है। कुछ ना कुछ इंसान सीखता ही रहता है किसी न किसी से। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो अब माशाल्लाह से देखें मेरी फ्रिज इतनी चमक गई थी, लश्कारें मार रही थी और पार्ट्स भी मैंने लगा दिए थे। ये भी मुझे लगाने नहीं आते थे। अब माशाल्लाह से मैं आसानी से लगा लेती हूँ। और यहाँ पर इतनी साफ़ सुथरी चमकदार हो गई थी कि इसमें मेरी शक्ल नज़र आ रही थी। तो फिर मैं साइड पे हो गई और मैंने वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। देखिए माशाल्लाह से फ्रिज मेरी क्लीन हो चुकी है। और बस इस पे जो मैंने इनकी जालियों पर जो मैंने कवर बिछाए हुए प्लास्टिक के, वो भी मैंने धो लिए थे और वो भी खुश्क हो गए थे। वो मैंने उसके ऊपर रखे और सारा कुछ जो इसके अंदर मैंने पड़ा हुआ था वो मैंने लगा दिया। लेकिन लाइट का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं था। पूरा दिन लाइट नहीं थी और फ्रिज मैंने धो भी ली थी तो फिर बड़ी मैं परेशान। लेकिन ये था कि फ्रिज में कुछ ख़ास नहीं था मेरे।
सब्ज़ी का ये होता है कि हम फ्रेश ही मंगवाते हैं। हमारे घर के पास ही दुकानें हैं, शॉप्स हैं, तो वहाँ से हम फ्रेश जो पकाना हो मंगा लेते हैं और पका लेते हैं। और फ्रूट्स भी ऐसे ही करते हैं, जब खाना होता है या जूस बनाना होता है तो उसी टाइम मंगवा लेते हैं। तो मेरी फ्रिज में एक्स्ट्रा सालन वगैरह नहीं होते तो बस दूध होता है, आटा होता है। दूध मैंने बॉयल कर लिया था और आटा जो है वो थोड़ा ही था। मैंने कहा चलो इसकी रोटियाँ बन जाएंगी, वो भी फिर ख़राब होने से बच गया। तो मुझे खैर इतनी टेंशन नहीं थी कि मतलब फ्रिज में चीज़ें पड़ी हुई हैं या वो ख़राब हो जाएंगी, इस तरह की मुझे अल्लाह का शुक्र है टेंशन नहीं थी आज। लेकिन लाइट का ये होता है, लाइट ना हो तो फिर पानी का मसला होता है ना। तो अभी तक मैंने नीचे सहन और वाशरूम वगैरह साफ़ नहीं किए थे। लाइट का मैं वेट कर रही थी, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं जल्दी से सालन बना लेती हूँ। इसको आप लोग सालन भी बोल सकते हैं, चाट भी बोल सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया, उसमें ऑयल डाला और उसको थोड़ा सा ब्राउन किया है। और जो चने मैंने बॉयल करके रखे हुए थे वो, और बॉयल किए हुए आलू, ये भी फ्रिज के अंदर ही पड़े हुए थे। और ये जो मैंने प्यूरी बना के रखी थी टमाटरों की, वो मैंने डाल दी। मैंने कहा इसको भी ख़त्म करती हूँ। तो खैर अभी फ़िलहाल ख़त्म तो नहीं हुई, साथ साथ में लगी हुई। जो मैंने टिफ़न्स में रखी थी ना वो मैं ख़त्म कर रही हूँ। और एक टमाटर काट के डाला था, वो ख़राब हो रहा था ना, वो भी मैंने डाल दिया साथ ही। लेकिन मैं तो खैर जुगाड़ी काम कर रही थी, अपनी फ्रिज को साफ़ कर रही थी लेकिन आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, बहुत मज़े की ये चाट बनी थी, बहुत मज़े का ये सालन था। तो यहाँ पर पतले पतले लंबे लंबे मैंने प्याज काट के एंड में वो डाल दिए हैं। मसाले सारे मैं डाल चुकी हूँ, वो टमाटर के साथ ही मैंने डाल दिए थे, ठीक है ना। तो अब ऊपर से मैं प्याज डालूंगी, इसको थोड़ा सा कवर करूँगी और ये बन गई हमारी मज़ेदार सी चाट। इसमें इमली का पल्प आप लोग डाल सकते हैं। इसमें मैंने चाट मसाला डाला था, नमक डाला था और ज़ीरा और धनिया पाउडर, और साथ ही मैंने थोड़े से मसाले, हल्दी मिर्च भी थोड़ी सी डाली थी। और यहाँ पर एंड में इसके अंदर मैंने हरी मिर्च और पुदीना काट के डाल दिया। और मज़ेदार से हमारा सालन, मैंने थोड़ी ग्रेवी रखी थी ना। अगर आप लोग चाट की शक्ल में चम्मच के साथ खाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ना, इसमें पानी ना डालें, बस ऐसे ही इसको खा लें, मतलब डन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी ग्रेवी रखी थी। और काले चनों की चाट हो, सालन हो, बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर फिर मैंने पुदीना कुछ गमले से तोड़ा, कुछ किसी के घर से मंगवाया था। मैंने कहा मैं ना चटनी का काम भी कर लेती हूँ, चटनी फ्रीज़ करके अपनी रख लेती हूँ। तो ये पुदीना इतना छोटा छोटा था, मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको साफ़ करने में। पुदीने को साफ़ किया मैंने, उसके बाद इसमें मैंने लहसुन डाला और 2-3 हरी मिर्चें डाल के, थोड़ा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लिया। और चटनी भी मैंने बना ली थी। हालांकि लाइट तो अभी तक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता। यहाँ पर ना मैं ज़मीन पर बैठ गई थी, मुझे ज़मीन पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर देखें, इसको मैं ब्लेंड करके तो बस फ्रीज़र वाले खाने में रख दूँगी। और यहाँ पर रेयान के काम देखें, लगे हुए अपने खिलौने पूरे घर में इसने फैलाए हुए होते हैं। ये लोग खेल रहे थे और ये तकरीबन दोपहर के बाद का टाइम था। हम खाना वाना खा के सो गए थे। उसके बाद लाइट आई, मैंने देखें पूरा घर अपना वॉश किया, वाशरूम वगैरह, और सहन को मैंने वॉश किया। और अब माशाल्लाह से देखें फ्रिज का काम भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरा हो चुका है। और लाइट तो अभी तक नहीं आई थी, शाम के टाइम फिर आई थी। फिर मैंने फ्रिज को अपनी ऑन किया था और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक काम और भी मेरा ईद की तैयारी का हो गया है। तो ये भी फ्रिज साफ़ करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि साथ ना और भी काम होते हैं घर के, फिर बच्चों को भी देखना होता है। और यहाँ पर हमने सवाबी से मंगवाई अपनी पत्ती, हमारी चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी। और यहाँ से जो मिलती है पैकेट्स वाली, फिर वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती। दूध मैंने बॉईल कर ली, इसको मैं बाल्टी में डाल के रख दूँगी और बच्चों के लिए बनाऊँगी चाय, क्योंकि उन्होंने जाना है मदरसे। और पत्ती को मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी और बाकी जो है वो साइड पे रख दूँगी। और इसका डिब्बा मैं सुबह ही धो चुकी थी, अब खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी। आज इतने टाइम बाद इस पत्ती की चाय पीने का बहुत ही मज़ा आया है। तो स्पेशल पत्ती है ये। पत्ती के हवाले से मैं आप लोगों को एक मज़े का वाक़या और भी सुनाती हूँ। जब मैं इस घर में न्यू आई थी ना, तो मुझे ये भी नहीं समझ आ रही थी कि मैं अब अपनी चीज़ों को, ग्रोसरी को कैसे मैनेज करके रखूँ ना। तो एक दिन हस्बैंड ले आई थी 1 किलो पत्ती। इस दफ़ा भी हमने किलो ही मंगवाई है, लेकिन हमारी हाफ़ किलो मतलब ज़्यादा होती, क्योंकि इतनी हमारी चाय बनती नहीं है ना। तो किलो ले आए थे, तो मुझे समझ ही ना आए। मैंने क्या किया, सारा कुछ एक ही डिब्बे में डाल के ना, बड़ा सा बॉक्स था उसके अंदर मैंने सारी ग्रोसरी अपनी रख दी। उसमें साबुन भी थे, उसमें सर्फ भी था और पत्ती भी मैंने उसी के अंदर रख दी। और जब मैंने निकाली चाय में से, साबुन की तरह तरह की स्मेल आ रही थी ना,
फिर मुझे वो कहते हैं कि तुमने साबुन के साथ पत्ती रखी है? मैंने कहा हाँ। तो फिर मुझे उन्होंने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं करते, पत्ती को अलग रखते हैं ना। तो बस यही होता है, जब इंसान सेपरेट होता है ना, शुरू में बड़ी मुश्किलात होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अब जाके 3 साल बाद जाके मैं थोड़ी सी सेट हुई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बस यही होता है, फिर इंसान वक्त के साथ साथ जो है वो सीखता है, बातों को समझता है, और फिर वो जो है वैसे ही करने की कोशिश भी करता है, उनको फॉलो भी करता है। तो बस ज़्यादातर मैंने फिर ज़ाहिर है बड़ों को देख के सीखा, उसके अलावा यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर फिर जो कीमा था ना, 1 पैकेट कीमा मैंने रखा हुआ था, और मैं मैकरोनी के लिए बोनलेस चिकन अलग से रखती हूँ, वो था। मैंने कहा ये भी कहीं ख़राब ही ना हो जाए, तो मैं इसका सालन बना लेती हूँ। तो ये भी बहुत मज़े का बना था। प्याज और लहसुन का मैंने तड़का लगाया, और कीमा डाल के मैंने भून लिया था। उसके बाद ये देखें, टमाटर की प्योरी डाल दी है, और इसकी अच्छे इसको ढक दूँगी, ये इसी में पकेगा। और मसाले मैंने सारे डाल दिए थे, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वही मैंने डाले हैं। और यहाँ पर देखें, टमाटरों का पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। और इसके ऊपर फिर मैंने एंड में, अब ये पक चुका है ना बिल्कुल, तो एंड में यहाँ पर लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च, और साथ में भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया, ये बस मैंने ऊपर से डाल दिए थे। और आप चाहें तो इस स्टेज पर ना इसमें कोयले का दम भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है इतना, तो फिर मैं कभी कभी ऐसे बनाती हूँ ना, बहुत कम ही इस तरह। लेकिन इस तरीके से भी बहुत ही मज़े का ये कीमा रेडी हुआ था। तो बस ये था कि मेरी चीज़ें जो फ्रिज में थी वो ख़राब होने से बच गई, और हम लोगों ने जो है वो एंजॉय भी कर लिया। तो बस यहाँ पर देखें, इसकी लुक भी इतने मज़े की आई थी, बहुत ज़्यादा यम्मी ये बना था। आप लोग ट्राई कीजिएगा दोनों डिशेज़, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे अप्रिशिएट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और प्यारे प्यारे कमेंट करने का। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ वरना एंड में मैं, ये रात का टाइम है और मैंने अपने लिए यहाँ पर भिगोया है तुख्मलंगा। तुख्मलंगा जो होता है वो, उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्या फ़वाइद हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर छोटी वाली मेरी जो बाल्टी है ना, उसके अंदर मैंने 2-3 चम्मच तुख्मलंगा डाल दिया है, और इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, और इसको कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इंशाल्लाह सुबह पानी में इसको डाल के मिक्स करके पी लूँगी, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, ये ठंडक देता है, उसकी तासीर ठंडी होती है। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, और कैल्शियम इसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है, और ये वेट को भी कम करता है। खैर मेरा वेट इतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे भी इसके बहुत से फ़वाइद हैं। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।